हेलो बच्चों, आ गए हम अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में लेसन 5 के साथ। तो आज है भाई हमारा लेसन 5। जो लोग नए अटपके हैं बता दूं उन लोगों को, अभी लेसन 4 तक हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई बटन में है, जाइए जाकर देखिए। बता दूं हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में 3 चीजें चल रही हैं। सेंटेंसेस चल रहे हैं डेली यूज, वोकैबुलरी चल रही है, तो उनको भी जाके देखिए। उनके भी लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन और आई बटन में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक अच्छी मोटिवेशनल बात के साथ। क्या कहता है भाई, अपॉर्चुनिटीज आर नॉट ऑलवेज गिवन बट क्रिएटेड। भाई मौके हमेशा मिलते नहीं हैं, उन्हें बनाने पड़ते हैं। तो मौके आपको कोई नहीं देगा भाई, आप खुद मौके बनाइए। क्लियर है? तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लेसन 5 पर चलते हैं। आज है भाई लेसन 5। लेसन 5 में हम पढ़ने वाले हैं WH फैमिली के बारे में। अच्छा, WH फैमिली क्या होता है सर? अभी बताएंगे सर, टेंशन मत लो। चलिए आइए यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। ये है भाई WH फैमिली की डेफिनेशन। क्या है? सिंपल सा डेफिनेशन है भाई। पहले समझा देता हूं आपको, ठीक है, फिर बात करेंगे। भाई WH फैमिली हम उसे कहते हैं, देखो यहाँ लिखा हुआ है WH फैमिली के अंतर्गत वो शब्द आते हैं। मतलब क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। WH फैमिली क्या है और कुछ नहीं है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह है। कैसे शब्द आते हैं भाई इसके अंदर? जिनमें W और H के अक्षरों का प्रयोग होता है, जिनमें W और H के अक्षरों का प्रयोग होता है, तथा इनका इस्तेमाल किस लिए होता है भाई? प्रश्न पूछने के लिए। किसके लिए? प्रश्न पूछने के लिए। अच्छा सर एक बार फिर से क्लियर कीजिए। तो कहा है भाई WH फैमिली में ऐसे शब्द आएंगे जो W और H से शुरू हो और इनका इस्तेमाल किस में हो? क्वेश्चन पूछने के लिए। बोलिए दोस्तों, बोलिए, बोलेंगे तो सीखेंगे। अच्छा, WH फैमिली क्या है? जिसमें वो शब्द आते हैं जिसमें W और H से शुरू होने वाले शब्द आते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल देखते हैं। आइए, कह रहा है व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हु, हाउ, हुम, व्हाई, विच। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। आप देख रहे हो W और H से शुरू हो रहे हैं सारे वर्ड, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं WH वर्ड और इन्हीं से मिलकर बनता है WH फैमिली। आइए चलिए इनके प्रयोग को देखना है, चैप्टर में करना है, इनके यूज को देखना है। तो आइए एक बार रीड करता हूं इंग्लिश में, जो समझाया वही लिखा है। कह रहा WH फैमिली वर्ड्स आर दोज विच कंप्राइजेज लेटर W और H से बने होते हैं एंड यूज प्राइमरली इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब क्या होता है भाई? प्रश्न पूछने वाले, इंटेरोगेट करने वाले, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछने वाले वाक्य। क्लियर? दीज आर व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, हु, हाउ, हुम, व्हाई एंड विच। क्लियर है दोस्तों? चलिए नीचे तो कुछ लिखा नहीं गया है, बस कुछ नहीं कहा है। कह रहा है इस चैप्टर में ये शब्द और इनके प्रयोग के साथ बने अधिकार, प्रयोग में आने वाले शब्द समूह दिए गए हैं, जिन्हें अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आने वाले पाठ में आप इनका आसानी से समझ सके। हाँ भाई, थोड़ा सा इसको लर्न करना पड़ेगा शुरुआत में। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि लॉन्ग टर्म में याद करो, शुरुआत में ना, क्योंकि आप नए हो, आपको नहीं पता है, थोड़ी दिक्कत होगी। तो इससे अच्छा थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करो, ठीक है। देखो वीडियो को ना 1 से 2 बार देखोगे ना, 3 बार देखोगे, अपने आप लर्न हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि अब रट्टा मारना शुरू कर देना, रट्टा नहीं मारना बेटा। वीडियो को 2 से 3 बार देखने का, ठीक है, थोड़े थोड़े गैप पर, इकट्ठे नहीं, थोड़े थोड़े गैप पर। जैसे सुबह शाम दोपहर लोगे ना, 2 दिन लोगे, दवाई ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को दिन में 3 बार लीजिए, सुबह दोपहर शाम, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, लर्न करने वाली अगर है तो, ठीक है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात यहां पर समझने वाली बात है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक बात और, जैसे कि पहले उदाहरण में दिया गया है, व्हाट का अर्थ क्या है? क्या या जो। देखो भाई, व्हाट का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? एक तो होता है क्या, क्या होता है व्हाट का अर्थ? क्या या जो, 2 अर्थ होते हैं व्हाट के। क्लियर? आपके मन में एक बात आएगी कि भाई व्हाट का अर्थ क्या, ये बात तो मुझे पता है, ये बात तो आपको पता होगी। व्हाट का मतलब क्या लगता है ना, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या है व्हाट का, तो पता है आप लोगों को कि क्या मतलब होता है। पर व्हाट का एक और अर्थ है जो। व्हाट का क्या अर्थ है? जो। ये बात कुछ आपको समझ नहीं आई होगी। बिल्कुल भाई,
इसमें जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी भाई कि वट का अर्थ जो कैसे हो गया। चलिए देखते हैं। कह रहा तथ्य यह है कि जब वट का प्रयोग किसी प्रश्नवाचक वाक्य में क्या आता है तो वहां वट का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या, जब क्वेश्चन पूछने वाले वाक्य के अंदर वट का इस्तेमाल होगा क्या होगा भाई, उस केस में उसका अर्थ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। अच्छा समझ गए। लेकिन जब वट का प्रयोग किसमें होगा भाई, कंजक्शन में होगा। किसमें, कंजक्शन में। देखो कंजक्शन आगे आएगा 22वां या 23वां नंबर चैप्टर है, तब अच्छे समझाऊंगा। बस अब ये समझ लो कंजक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। दो वाक्य दो सेंटेंस को जोड़ने के काम आता है कंजक्शन। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्या, जब वट का प्रयोग अगर कंजक्शन की तरह होता है, यार भाई कंजक्शन की तरह होता है तो वट का अर्थ होता है जो। क्या होता है भाई, जो। अब आप सोचेंगे कि कंजक्शन क्या है, पर आप कंजक्शन चैप्टर पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। धैर्य रखिए, फिलहाल इन्हें अच्छी तरह से याद रखिए। बिल्कुल भाई, मैं ऑलवेज कहता हूं पेशेंस रखिए, बिना पेशेंस के किसी को कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। तो एक बार मैं बात को जरा कंक्लूड कर दूं। क्या बोला मैंने सिंपल से बात कहा भाई कि वट के क्या होते हैं, दो अर्थ होते हैं। क्या होते हैं भाई, वट के दो अर्थ होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है जो। एक होता है क्या, एक होता है जो। अच्छा सर, कब क्या होगा और कब जो होगा, तो देखो भाई जब वट का इस्तेमाल किसके लिए होगा भाई, क्वेश्चन पूछने के लिए, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर वट का इस्तेमाल होगा। सर इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है, तो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंस हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अगर वट का इस्तेमाल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा तो मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या, ठीक है, उसका अर्थ क्या होगा, क्या। लेकिन अगर वट का अर्थ कंजक्शन की तरह होगा, कंजक्शन करता क्या है, जोड़ने का काम करता है। क्या करता है भाई, जोड़ने का काम करता है, तो उसका इस्तेमाल क्या होगा, जो की तरह होगा, ठीक है। क्लियर, अभी कंजक्शन को नहीं खोलेंगे, कंजक्शन आगे आने वाला है, ठीक है, तो अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे। बस याद रखना ऐसे वर्ड्स जो जोड़ने काम आए, जैसे एंड कह लो, बट कह लो, सब क्या है, कंजक्शन के अंदर आते हैं। क्लियर, आगे और जब आएगा तब बेहतर तरीके से देखेंगे, ठीक है। आइए जरा देखो, यही बात यहां पर लिखी गई है ट्रांसलेट करके इंग्लिश में। कह रहा है इन अ वेरी फर्स्ट एग्जांपल यू कैन सी टू डिफरेंट मीनिंग, व्हाट इज वन इज क्या एंड अनदर इज द फैक्ट ऑफ व्हेन what is used to interrogative sentence it means क्या, but when what is used to conjunction its meaning is जो। you will be taught about conjunction in detail later, ठीक है, वही बात कह रहा है। क्लियर, देखो यहां पर जो मिसिंग था, ठीक है, यहां पर जो मिसिंग था, कोई बात नहीं, आप तो समझ गए मोटामोटी मैंने क्या समझाया आपको, मैंने कोई दिक्कत नहीं इस चीज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब जरा व्हाट का देखो, मैं इसका मीनिंग भी बताऊंगा और पढ़ते कैसे हैं ये बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए जरा, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले यहाँ से इंग्लिश लिखी हुई है, फिर इसको इंग्लिश ही है, क्या है ये, इंग्लिश ही है, बट हिंदी में लिखी गई है। जो लोग इंग्लिश के वर्ड्स को नहीं पढ़ पाते ना, ऐसे आप कह सकते हो व्हाट्सएप लैंग्वेज भी है, चलते ना, WHAT लिखते हैं वर्ड इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में लगते हैं। ये क्या है, एक्चुअली इंग्लिश ही है, बस हिंदी में लिखी गई आपको पढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, प्रोनाउंशिएट करने के लिए, बोलने के लिए। क्लियर, और ये क्या है, इसकी मीनिंग है। क्लियर, वर्ड पढ़ते कैसे हैं, उसकी मीनिंग। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं बिना देर के। पहला क्या भाई, वट, क्या है, वट। जो लोग यहां से पढ़ पा रहे हैं बहुत बढ़िया, जिन लोग को दिक्कत हो रही है वो यहां पर चेक कर, हिंदी में पढ़ लें, ठीक है। क्लियर, वट का मीनिंग क्या होता है, या तो क्या होगा या तो जो होगा। अच्छा, वट का मीनिंग क्या कब होगा, जब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आएगा, और जो कब होगा, जब वो कंजक्शन के रूप में आएगा। क्लियर, अगला है, देखो ये सारे क्या है, WH फैमिली वाले वर्ड हैं, क्या है, WH फैमिली वाले वर्ड हैं, क्योंकि WH से शुरू हो रहे हैं। क्लियर, चलिए आइए। वाई का मतलब क्या होता है, क्यों, क्या होता है, क्यों। अगला है वेन का मतलब क्या होता है, कब या जब, कब या जब। अगला है वेयर का मतलब क्या होता है, कहां या जहां, कहां या जहां। अगला है हाउ, कैसे। देखो इन सबको ना आपको ना अभी शुरुआत में लर्न करने की जरूरत है, बाद में तो यार इतनी बार ये इस्तेमाल करेंगे ना, उसको इतनी बार इस्तेमाल करेंगे रट जाएगा आपको, लेकिन शुरुआत में इस थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। आइए, कह रहा है हु का मतलब है कौन या जो, कौन या जो, किसी व्यक्ति के लिए। क्लियर है।
अगला है विच, विच का मतलब क्या होता है, कौन सा, जो, कौन सा या जो, किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए। अगला है हुज, क्या है, हुज, हुज का मतलब होता है किसका या जिसका, किसका या जिसका। अगला है हुम, क्या है, हुम, इसका मतलब क्या है, किसे, किससे या किसको, किसे, किससे या किसको, ठीक है। होम का प्रयोग होता है किसके लिए, किसे, किससे या किसको। अगला है हाउ मैनी, हाउ मैनी क्या मतलब होता है, कितने, क्या होता है, कितने, जिन्हें गिना जा सकता हो, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं। अगला है हाउ मच, कितना, ये प्रयोग किसके लिए होता है, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल चीजों के लिए, क्लियर है। अगला है अनटिल व्हेन, क्या होता है, अनटिल व्हेन मतलब कब तक, क्या मतलब कब तक। अगला है सिंस व्हेन, क्या भाई, सिंस व्हेन मतलब क्या होता है, कब से, क्या होता है, कब से। अगला है फ्रॉम व्हेन यानी कब से, इसका मतलब भी सेम होता है। अगला है हाउ, फॉर हाउ लॉन्ग, क्या भाई, फॉर हाउ लॉन्ग क्या बोलेंगे, कब से। इन देखो इन तीनों का मीनिंग क्या है, यहां पर अगर ध्यान दे रहे हो तो इन तीनों क्या है, सेम है, ध्यान रखना चीज को, सिंस व्हेन, फ्रॉम व्हेन या फॉर हाउ लॉन्ग, क्लियर। अगला है विद हुम मतलब होता है किसके साथ, क्या मीनिंग होता है इसका, किसके साथ, ठीक है। अगला है फॉर हुम, क्या भाई, फॉर हुम किसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो इनको ना लर्न करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, मेरे साथ आइए पढ़िए और लर्न करने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अबाउट हुम, क्या मतलब होता है, किसके बारे में, ठीक है। अगला है टुवार्ड्स हुम, किसकी तरफ। बाय हुम का मतलब क्या होता है, किसके द्वारा, क्लियर। फ्रॉम वेयर, कहां से या जहां से, कहां से या जहां से। अगला है फॉर व्हाट, किस लिए या जिस लिए, किस लिए या जिस लिए का प्रयोग होता है किसके लिए, व्हाट, फॉर व्हाट के लिए, ठीक है। अगला है व्हाट फॉर, अब देखो पहले व्हाट है, इसमें क्या है, व्हाट फॉर किस लिए या जिस लिए, इसका भी प्रयोग क्या होता है, सेम तरह से होता है, क्लियर। अगला है हाउ ब्यूटीफुल, कितनी सुंदर। हाउ फार का मतलब होता है कितनी दूर। अगला है हाउ गुड मतलब होता है कितना अच्छा। अगला है हाउ लॉन्ग, कितना लंबा। अगला है हाउ ओल्ड, कितना पुराना या कितना बड़ा, ठीक है। अगला है हाउ सून, कितनी जल्दी, ठीक है। इन व्हाट वे, किस तरह से, इन व्हाट वे मतलब किस तरह से। एट व्हाट वे, किस तरह से। देखो इन दोनों का मीनिंग क्या है, फिर से सेम है, ध्यान देना इन सब वर्ड्स पर। कह रहा है व्हाट एल्स, और क्या, या व्हाट एवर, जो कुछ भी। तो इनको आप बोलना भी सीख गए और उनकी मीनिंग भी आपने देख ली, बस अब आपको उसको लर्न करना है, ठीक है। क्या करना है, लर्न करना है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और सारे वर्ड। कह रहा है व्हाटसोएवर, व्हाटसोएवर क्या बोलेंगे, तो क्या, तब क्या या फिर क्या। देखो व्हाटसोएवर का मतलब क्या होता है, तो क्या, तब क्या या फिर क्या। अगला है व्हाट देन, व्हाट देन का मतलब होता है किस तरह का, किस तरह का। अगला है व्हाट टाइप ऑफ, किस तरह का। देखो दोनों का मतलब सेम है। अगला है वेन एवर, क्या है, जब कभी। वेन एवर का मतलब होता है जब कभी। अगला है वेन सो एवर, जब कभी भी, जब कभी भी। अगला है वेंस, क्या है भाई, वेंस कहां से या जहां से, दोनों में से कोई एक, क्लियर। अगला है वेयर एज, क्या है भाई, वेयर एज मतलब होता है जबकि, ठीक है। अगला है वेयर इन, क्या होता है जिसमें, जिसमें। अगला है विच एवर, क्या होता है जो कुछ भी, जो कुछ भी। अगला क्या है विच सो एवर, क्या होता है विच सो एवर, जो कुछ भी, जो कुछ भी। अगला है विच टाइप, किस तरह का या किस प्रकार का। हु एवर, जो कोई भी, जो कोई भी। अगला है हुज एवर, जो कोई भी। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अगला है वाई सो, ऐसा क्यों। फ्रॉम विच ऑफिस, फ्रॉम विच ऑफिस किसके ऑफिस से, किसके ऑफिस से। अगला है फ्रॉम हुज ऑफिस, किसके ऑफिस से, किसके ऑफिस से। अगला है विद विच बॉय, विद विच बॉय किस लड़के के साथ, किस लड़के के साथ। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है टुवार्ड्स विच सिटी, टुवार्ड्स विच सिटी किस शहर की तरफ। अगला है फ्रॉम विच स्ट्रीट,
क्यों किस गली से, फ्रॉम विच स्ट्रीट का मतलब होता है क्यों किस गली से। अगला है फॉर विच कंपनी, किस कंपनी के लिए। बाय विच गन, किस बंदूक से। बाय विच गन का मतलब क्या होता है, किस बंदूक से। देखो भाई बिल्कुल ना ध्यान से देखना है और मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है। इन वर्ड्स को जितना ज़्यादा आप डब्ल्यू फैमिली को याद करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको स्पीकिंग में हेल्प करेगा। तो भाई वीडियो के बाद जम के लर्न करना, लर्न बस कुछ नहीं करना, वीडियो को बार बार देखना है, ठीक है। दिन में 2 से 3 बार देखिए, आपको लर्न हो जाएगा। क्लियर, स्ट्रेस नहीं देना दिमाग पर, रटना नहीं है बैठ के। क्लियर है, समझ गया ना, बार बार रटने को मना कर रहा हूँ, सिर्फ बार बार वीडियो को प्ले कीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कम से कम 2 से 3 बार देखिए, जो लर्न करने वाले पार्ट हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इन विच ग्लास, इन विच ग्लास, किस ग्लास में। क्या बोल रहा है भाई, किस ग्लास में। अगला है विद हु पीपल, विद हु पीपल, किन लोगों के साथ, किन लोगों के साथ। अगला है फॉर हुज सन, किसके बेटे के लिए, किसके बेटे के लिए। अगला है विच ब्रदर ऑफ माइन, विच ब्रदर ऑफ माइन, मेरा कौन सा भाई है, मेरा कौन सा भाई। अगला है विच सिस्टर ऑफ योर्स, विच सिस्टर ऑफ योर्स, तुम्हारी कौन सी बहन है, तुम्हारी कौन सी बहन है। अगला है हाउ मैनी ब्रदर्स, हाउ मैनी ब्रदर्स, कितने भाई, कितने भाई। अगला है हाउ मैनी हेयर्स, कितने बाल। अगला है हाउ मैनी स्टार्स, क्या होता है, कितने तारे। अगला है हाउ मच मनी, कितना पैसा। अगला है हाउ मैनी सच पीपल, ऐसे कितने लोग, ऐसे कितने लोग। अगला है हाउ मैनी शुगर, तो बोलेंगे कितनी चीनी। क्या हुआ भाई, हाउ मैनी शुगर मतलब कितनी चीनी। अगला है व्हाट काइंड ऑफ पीपल, मतलब किस तरह के लोग, किस तरह के लोग। अगला है हाउ कम, किस तरह या कैसे, किस तरह या कैसे। अगला है एट व्हाट टाइम, किस समय। एट व्हाट टाइम का मतलब क्या होता है, किस समय। अगला है व्हाट काइंड ऑफ बुक, व्हाट काइंड ऑफ बुक, किस तरह की किताब, किस तरह की किताब। अगला है विच गर्ल्स ब्रदर, विच गर्ल्स ब्रदर, किस लड़की का भाई। अगला है विच स्कूल स्टूडेंट, किस स्कूल का विद्यार्थी। अगला है हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ शुगर, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ शुगर, तो क्या बोलेंगे, कितने किलोग्राम चीनी, कितने किलोग्राम चीनी। आगे आइए, कह रहा है हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ मिल्क। अगला है दूध के कितने ग्लास, दूध के कितने ग्लास। अगला है हाउ मैनी ब्रदर ऑफ माइन, हाउ मैनी ब्रदर ऑफ माइन, मेरे कितने भाई। अगला है हाउ मैनी ब्रदर ऑफ यूअर्स, तुम्हारे कितने भाई, तुम्हारे कितने भाई। तो भाई ये थे आपके इंपॉर्टेंट WH फैमिली वाले वर्ड्स, ठीक है। इनको क्या करना है, आपको लर्न करना है। क्या करना है भाई, लर्न करना है। उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे जैसे आप लर्न करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपको धीरे धीरे इंग्लिश आनी शुरू हो जाएगी। देखो भाई अभी हमने 4 या आज हमने 5 वाला लेसन खत्म कर लिया। देखो भाई लेसन 5 में सिर्फ इतना ही था। क्या था भाई, WH फैमिली के बारे में आपको बेसिकली बस इंट्रोड्यूस कराना था। अभी यहाँ पर ज्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन था WH फैमिली का कि भाई ये WH फैमिली होती है, इस तरह के वर्ड आते हैं और इसमें इस तरह का यूज पॉसिबल है, ठीक है। तो भाई हमारा यहाँ पर WH फैमिली एंड हो गया। आपको बस प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करनी है। लर्न कैसे करना है, बस कहा है ना आपको, वीडियोस को 2, 3, 4 बार देखो, रटने की कोशिश मत करो। देखो ये इतनी इजी वर्ड्स थे कि मैं इनको PDF में दे सकता था आपको, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं भाई, उसका कोई फायदा नहीं। अगर मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूं तो किस लिए, ताकि आप मेरे साथ जुड़ो और बोल बोल कर पढ़ो। मेरा ये मानना है कि जो लोग वीडियो में बोल बोल कर पढ़ते हैं वो ज्यादा सीखते हैं जो चुप रहते हैं उनसे। तो ऑलवेज याद रखो कि भाई आपको मेरे साथ जब भी पढ़ना है तो बोल बोल कर पढ़ना है, ठीक है। कोई सोच रहा कह रहा है कि भाई पगला गया, तो कोई बात नहीं, पागल ही सही। देखो पागल व्यक्ति ही कुछ करता है, समझदार तो सिर्फ देख ही रहो, दिखावा करता है। तो बस आपको 200 से मतलब लेना चाहिए, आपको सीखने से मतलब लेना चाहिए कि भाई कोई क्या बोल रहा है, अरे तू तो इंग्लिश सीख नहीं पाएगा। नेगेटिव लोगों से दूर रहो भाई, जितना नेगेटिव लोगों से दूर रहोगे उतना ज्यादा जीवन में फायदा होगा।
सिंपल सी बात है, कुछ सुनना नहीं है, क्लास शुरू हुई, ईयरफोन लगाया। सबसे जरूरी मैं बार बार कहता हूं, आप लोग क्या करो, ईयरफोन लगाकर वीडियो देखा करो। अगर क्यों, इससे डिस्टरबेंस नहीं होती है। हर वीडियो को फुल स्क्रीन रखा करो, ठीक है। और कोशिश करो कि कोई डिस्टरबेंस वहां पर ना आए। क्लास के समय तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कोई आ भी गया तो भाई तब से बाद में मिलेंगे, अभी क्लास चल रही इंग्लिश वाली, ठीक है। जब तक इस तरह का पागलपन नहीं दिखाओगे तब तक भैया इंग्लिश सीख नहीं पाओगे। जीवन में कुछ भी आसान नहीं होता है, और बिना किए तो कुछ किसी को मिला ही नहीं है, चाहे आप हो या कोई और है। तो अगर इंग्लिश सीखनी है तो पूरे जोश के साथ एकदम टाइम से आइए क्लास में, पूरे जम के क्लास कीजिए मेरे साथ, बोलिए, एकदम जम कर बोलिए मेरे साथ, ठीक है। लगे कि भाई आमने सामने बैठे हैं, ऐसा लगे ऑनलाइन बैठाना है, आमने सामने बैठे ऐसा लगे, ठीक है। और आपको मजा आएगा और मुझे मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जाते जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को, अगर नए हैं तो। बाय बाय।